इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 में, जहां पर सम्मान अधिकार पार्टी जो उत्तर प्रदेश से जो नई पार्टी बनी है, नई कही या पुरानी, इनका तजर्बा इतना है कि कम से कम नहीं तो 8-10 सालों से इसमें जुटे हुए हैं। हर किसान को लेकर के, महिला को लेकर के जो इन्होंने बड़े संघर्ष किए, जंतर मंतर पे भी किए। अब इनसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी पार्टी जो है अपना परचम लहरा रही है और अपना वादे कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रही है और किसान को जो है एनएसपी को लेकर के बड़े बड़े वादे करते हैं। इसके बारे में कुलदीप शर्मा अध्यक्ष है, इनसे जानना चाहेंगे कि आगे किसानों को क्या फ़ायदा देना चाहेंगे अगर ये जीत करके पार्टी आए तो। जी देखिए, आपने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बड़ा गहरे दुख के साथ कहना पड़ता हूँ कि ये बड़ा अन्यायपूर्ण जो है नारा है। आज 6 साल की मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जो कॉलेज से महिलाएं आ रही हैं, काम धंधे से महिलाएं आ रही हैं, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं और कोई सज़ा ऐसी नहीं है कि ये रुक सके। केवल समान अधिकार पार्टी ने कहा है कि 15 दिन के अंदर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये करके दिखाएंगे। और दूसरी बात किसानों की बात है, किसान त्राय कर रहा है। सरकारों ने जो वादा किया था इलेक्शन के समय कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे, इतना मुआवजा देंगे, इतनी एमएसपी देंगे, इन्होंने धोखा किया किसानों के साथ में। समाजवादी पार्टी दिल्ली में बहुत जल्दी बड़े आंदोलन करेगी और किसानों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जिन पार्टियों ने जिस प्रदेश में जहाँ जहाँ किसानों के लिए वायदे किए हैं उनकी सारे रिकॉर्ड निकलवा के और उनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे कि इन्होंने पूरे किसानों को, प्रदेश से लेकर देश तक किसानों को ठगा है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। हम पूरी ताकत से किसानों के लिए काम करेंगे, किसानों को न्याय दिलाएंगे, हर कीमत पर उनके साथ देंगे। जी, किसानों के जो किसी टाइम में जो 300-400 रुपये महीना जो है जाया करता था, गवर्नमेंट उसको दिया करती थी। आज किसान जो है उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, उसको तराई कर रहा है। महंगाई इतनी हो गई है, उनकी ट्यूबवेलों पर मीटर लगा दिए गए, 5-6 हज़ार रुपये तक उन पर बिल आ रहा है, उनके मीटर भी पाट दिए गए। इसमें क्या कहेंगे? नहीं, किसानों के लिए बिजली फ्री है, सिंचाई वाली बिजली फ्री है, ऐसा वादा सभी सरकारों ने किया है। यदि ऐसा किया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी इसको बंद कराने के लिए बड़े आंदोलन करेगी। यहाँ तक कि हम पार्लियामेंट के सामने जाके धरने पर बैठेंगे और किसानों को इससे निजात दिलाएंगे। महिलाओं को लेकर के, जैसे कुछ महिलाएं, कोई अपनी बहन भी है, उसमें बेटी भी हो सकती है, उसमें वो पढ़ लिख करके इतनी अच्छी पढ़ाई कर रही है, क्वालिफाई हो रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? जो वो महिलाओं को नौकरी नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं मिल रही, आज की डेट में हम भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रही है, उसको ई रिक्शा चलाने को मजबूर है। चाय की दुकान उन्होंने खोल ली है, सब्जी की दुकान उन्होंने खोल ली है, नौकरी नहीं है। नौकरी बीजेपी पार्टी कह रही है हमने सभी को नौकरी का उद्योग दे दिया, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, महिलाओं को नौकरी के लिए आगे आना चाहिए। अगर कहीं वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रही हैं तो नौकरी उनको प्राथमिकता पे मिलनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि प्राथमिकता पे महिलाओं को जिस तरह से आरक्षण एससी और बीसी के लिए है, इसी तरह से महिलाओं को एक आरक्षित होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति की हो, चाहे किसी धर्म की हो। इतनी % महिलाएं इस सर्विस में होंगी, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हम इसकी मांग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, चलेंगे दूसरी महिलाएं के पास जो दिल्ली की अध्यक्षा बनाई गई है, अमृता मौर्य जी है। इनसे पूछना चाहेंगे महिलाएं के बारे में, सुरक्षा को लेकर के क्या कहेंगे दिल्ली के में? महिलाओं के बारे में सुरक्षा को लेके एक ही चीज़ है, महिला अपने आप में पर्याप्त है और शक्तिशाली भी है, बस वो महसूस नहीं कर पा रही है। उसको उसके घर के पुरुष ही दबा के रखे हैं। जहाँ पे माँ दुर्गा ने पूरे विश्व की रक्षा किया था देवताओं के साथ में सभी का, उसी प्रकार जो एक घर को बैलेंस कर रही है, रिश्तेदार को, बच्चों को और समाज को, क्या वो महिला अबला हो सकती है? अबला कहा जाता, उन्हें महसूस करवाया जाता है, लेकिन अबला होती नहीं है। जहाँ पे महिलाओं को शस्त्र की ट्रेनिंग और शास्त्र की ट्रेनिंग देंगे, वहाँ से पुरुष भी वीर निकलेंगे और महिलाएं सदैव से वीर हैं और वीरता ही रहेंगी। ये देखें किस तरीके से जो अमृता जी जो दिल्ली की अध्यक्ष बनाई गई है, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है महिला और पुरुष के बारे में। जो मैं ऋषि पाल चौधरी, टाइम 12 न्यूज़ 24 दिल्ली। कुलदीप शर्मा जी, आज आपने समान अधिकार पार्टी का दिल्ली में शुभारंभ किया है, किन किन लोगों को क्या क्या पद दिए हैं आज? समान अधिकार पार्टी में आज बड़ा महत्वपूर्ण पद महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चित्रा दलाल जी को बनाया गया है। महिला मोर्चा की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष
अमृता सिंह को बनाया गया है, अमृता मौर्य जी को बनाया गया है, और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के संजय दलाल जी को बनाया गया है, और साधना सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की। हमारे बीच में साक्षी शर्मा जो नोएडा से हैं, उनको नोएडा गौतम बुद्ध नगर का जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा बनाया गया है। दीक्षा जी को हमने जो है मेंबर बनाया है महिला मोर्चा का। इस तरह से हमारी आज जो घोषणा हुई है पदाधिकारियों की। किन मुद्दों के और रजनीकांत पांडे जी जो हमारे बीच में हैं, इनको प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का घोषित किया है। किन मुद्दों के साथ आप दिल्ली में काम करेंगे? मुद्दा हमारा पूरे देश के लिए एक है। समाज अधिकार पार्टी राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा के लिए काम करती है। समाज अधिकार पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए लगातार आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण लागू कराने के लिए हमने आंदोलन किए हैं। हमने जंतर मंतर पे भी 27 नवंबर को आंदोलन किया था जनसंख्या नियंत्रण के लिए। आगरा में आंदोलन किया था जनसंख्या नियंत्रण के लिए। और भारत में गौ माता 1 लाख गौ रोज काटी जाती है, हम इसका विरोध करते हैं। और गौ माता को राष्ट्र माता यानी राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने के लिए हम मांग करते हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरह से हमारा धार्मिक ग्रंथ, महान ग्रंथ रामचरितमानस रामायण राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में घोषित हो, राष्ट्रीय ग्रंथ की मान्यता मिले इस पार्लियामेंट में, ये हमारी मांग है। और बहुत जल्दी हम दिल्ली की सड़कों पे इन उद्देश्यों को लेके आंदोलन करेंगे। महिला उत्पीड़न समाज अधिकार पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती है महिला उत्पीड़न पर। और सामूहिक बलात्कारियों को 15 दिन के अंदर फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि सामूहिक बलात्कार के मामले में कोई अपवाद नहीं होता है, कोई धोखा नहीं होता है, झूठा नहीं होता है। एक व्यक्ति पर झूठा हो सकता है, जहाँ 3, 4, 5 लोग घटना करते हैं वो सत्य होती है। ऐसे लोगों को 15 दिन के अंदर फांसी की सज़ा होने लगेगी, तब ये घटनाएं रुकेंगी। हमारे यही उद्देश्य हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम दिल्ली में बहुत जल्दी बड़े बड़े आंदोलन शुरू करेंगे और दिल्ली में आने वाले हर चुनाव को हम ताकत से लड़ेंगे। समान अधिकार पार्टी में महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या प्लान है आपके पास? बहुत सुंदर आपके विचार हैं। सबसे प्रथम हम लोगों का कार्य होता है लोगों को जोड़ना। तो मैं पूरे भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण करवाती हूँ, जिसमें 1 से 1,500 या कई बार 3 से 4,000 लोग एक साथ आते हैं, महिलाएं, पुरुष और सभी धर्म के लोग आते हैं उसमें। इस प्रकार हम उसी स्टेज से आवाहन करते हैं हर महिलाओं को, हर पुरुष को और हर जाति वालों को भी, जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन लिया है, वो वापस अपने देशभक्ति में आ जाएं। उनके लिए वही बेहतर होगा। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कुछ हिंदुवादी संगठन कर रहे हैं, वही सेम भाषा आपकी पार्टी की भी निकल रही है। तो क्या लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है? नुकसान कभी किसी चीज़ से, मुझे अपने फादर को बोलने में कि मेरे पिता हैं श्री राम, तो उसमें नुकसान क्या है? लोगों को समझने में है। लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति को हम छिपा के रखें, दबा के रखें, ये कहाँ का न्याय होगा? न्याय तो वो होगा ना कि हम अपने असलियत को जाने, अपने ज़मीनी तौर को जाने और उसके बाद हम सामने आए, हम दूसरे की संस्कृति को अपना लें, क्रिश्चियन बन जाएं। आज देश भर में 1 लाख क्रिश्चियंस पादरी घूम रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए। 2 लाख हमारे जितने भी मुल्ला और मौलवी घूम रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए। आज हमारे हिंदुत्व के लिए कौन निकल रहा है धर्म परिवर्तन के लिए? आज 25 तारीख जो 25 दिसंबर तुलसी दिवस होता है, लोग शांत, किसी को पता ही नहीं था। यहाँ से 3,500 महिलाओं का द्वारका से तुलसी कलश यात्रा निकाला हम लोगों ने। और यह एक भारत जोड़ो आंदोलन ही है हमारे सनातनी के लिए और हमारे देश और धर्म और पार्टी के लिए। धन्यवाद।